छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की आज वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक छत्तीसगढ़ में 7% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में हुआ 7.48% मतदान। सुबह 9 बजे तक 7.48% वोटिंग हुई है और 7.82% पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जबकि 7.14% महिला मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और जिसके नतीजे कल आने वाले हैं। ऐसे में अब तक सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का यह आंकड़ा है, जब तक 7.48% मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक 7.48% वोटिंग हो चुकी है और 7.82% पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की, जबकि 7.14% महिला मतदाताओं ने वोट डाले हैं। अब देखिए, पंचायत चुनाव का रण है और आज दूसरा चरण है। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से वोटिंग जारी है। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। रायपुर, मुंगेली, बलरामपुर, दुर्ग, कवर्धा, सुकमा, कांकेर, पेंड्रा, अंबिकापुर और केशकाल, इन सभी जगहों पर पंचायत चुनाव का रण चल रहा है। आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। ऐसे में ये 10 तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सभी मतदाता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लगातार जो है वो वोटिंग जारी है। अब तक 7.48% मतदान हो चुका है। आप ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख लीजिए। राजधानी रायपुर की तस्वीर देखिए, किस तरह से यहाँ पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। सभी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मुंगेली में भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई। बलरामपुर में भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। दुर्ग में भी देखिए, महिलाओं की किस तरह से लंबी कतार आपको दिख रही होगी, किस तरह से पुरुष मतदाता अलग कतार में खड़े हैं। कवर्धा, सुकमा, कांकेर, पेंड्रा और अंबिकापुर और साथ ही साथ केशकाल, ये वो सभी जगह जहां पर पंचायत चुनाव का रण देखने को मिल रहा है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगातार जारी है। मुंगेली भी मतदान चल रहा है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी अपनी गृह ग्राम डिंडोरी में परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की है। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण जो है वो शुरू हो चुके हैं। लगातार लोग जो है वो मतदान करते नजर आ रहे हैं और इस वक्त हम केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी के गृह ग्राम में हैं और आप देख सकते हैं तोखन साहू जी ने भी वोट देकर आ चुका है। लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए हम सबको मतदान करना चाहिए, अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए और मैं आम जनता से अपील करता हूँ, सभी नागरिकों से, सभी मतदाताओं से, कि जिस प्रकार आपने लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और निकायों के चुनाव में आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को खूबसूरती के साथ समृद्ध किया। अब ये ग्राम पंचायतों का चुनाव है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों का चुनाव है। इस चुनाव में भी आपकी सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है। सब परिवार वोट डाला है और पहले भी हमने देखा है आप जब चुनाव लड़े अपने पूरे परिवार के साथ आप वोटिंग करते हैं। जब से मुझे मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ है तब से मैं अपने परिवार के साथ ही आकर के मतदान करता हूं। मेरे लिए उत्सव का अवसर होता है, हम पूरा परिवार आकर के मतदान करते हैं। यही वो मतदान केंद्र है जहां से आपने पंच भी रहा, सरपंच भी रहा, जनपद भी रहा और आज आप केंद्रीय मंत्री का नेतृत्व कर रहे हैं और आज आपने भी इस मतदान केंद्र से वोटिंग की है। मेरे लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है, खुशी का अवसर है। राज्य केंद्र मंत्री है, उनके द्वारा सपरिवार आज मतदान किया गया है और निश्चित लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। विस्तार न्यूज़ के लिए मुंगेली से मोहम्मद अली। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है। 33 जिलों के 43 ब्लॉक के मतदाता गांव की सरकार बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं और इस दौरान मंत्री विधायक भी मतदान करते नजर आए। वन मंत्री केदार कश्यप ने भी अपने गृह ग्राम फरसागुड़ा भानपुरी में मतदान किया और सभी क्षेत्रवासियों से अधिक मतदान करने की अपील की है। तो देखिए, तमाम जो मंत्री है, नेता है, विधायक है, वो भी पहुंच रहे हैं और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो वोटिंग हो रही है इसमें हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। रोहित मिश्रा और आपको बता दें संजय ठाकुर भी जुड़े हुए हैं जगदलपुर से, नीरज उपाध्याय भी केशकाल से लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रोहित आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, राजधानी रायपुर में भी चुनाव है, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बेहद दिलचस्प, क्योंकि लगातार जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से पहले चरण में मतदान हुए, अब दूसरे चरण को लेकर भी वोटिंग हो रही है। आज क्या माहौल है, क्योंकि कल ही इसके नतीजे भी आ जाएंगे?
बिल्कुल 7 बजे सुबह से मतदान शुरू हुआ है और तस्वीर यही है कि मतदान केंद्रों के बाहर अपने मत का उपयोग करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग सुबह से ही पहुंच रहे थे। जो शहर से लगे हुए बेल्ट है वहां पर ज़्यादातर लोगों ने सुबह मतदान किया, लेकिन अभी के वक्त ग्रामीण अंचलों के लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, अपने खेतों से वापस लौट रहे हैं और वापस लौटने के बाद में अब मतदान जो है वो करते हुए नजर आ रहे होंगे। अब इस सब के बीच में सुबह से ही तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी स्थिति है? मैं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 7 धरसींवा से चुनाव लड़ रहा हूँ।